सागर का मंथन किया, 14 रत्न निकले। उन रत्न में एक चीज और निकली, जाके लोग ज्यादा दीवाने हैं आज। श्रीमणि रंभा बारुणी अनय शंख गजराज धन धनवंतर धेनु तरु विश्व चंद्र और वाज। ये 14 चीज निकली, श्री लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। इसलिए आज हम चंदा मामा बोलते हैं। चंदा को मामा क्यों बोलते हैं? लक्ष्मी मैया के साथ में भैया प्रकट हुए, तो चंद्रमा भी निकले। सागर मंथन जब हुआ और लक्ष्मी साथ निकली, बहन भैया दोनों के साथ प्रकट हुए, तो श्री लक्ष्मी निकली। मणि, समंतक मणि जो वासुक को दे दी गई। रंभा अप्सरा निकली जो देवलोक के लिए चली गई। बारुणी, बारुणी समझते हो? जब पी के झूमते हैं लोग, दारू दे दारू दे दारू, तो ये निकली। लेकिन जी पिलाई किनको? राक्षसों को। आजकल देवता पी रहे हैं, जय गलती कर रहे हैं। अनय अमृत निकला जो देवताओं को पिला दिया, जिसे छुप करके एक राक्षस पी गया, उसका फिर 2 हिस्सा कर दिया। वो कौन बन गए? राहु और केतु। और शंख निकला जो भगवान विष्णु को दिया। गज ऐरावत निकला जो इंद्र को दे दिया। और घोड़ा निकला, यह राजा बलि को दिया गया था। धनुष निकला, यह भगवान को दिया। धनवंत निकले। धेनु काम धेनु निकली, वो इंद्रलोक को चली गई। कल्प तरु वृक्ष निकला, वो भी इंद्रलोक के चला गया। विष निकला, कैसे भोले बाबा हैं, अच्छी अच्छी चीजें सब ले गए। मैं गुस्सा आ रही है, बहुत बड़ी गुस्सा आ रही है कि मेरे भोले बाबा को कहा दे दो जहर। धन्य रे देवताओं, कितने चालाक है तुम हैं। और भोले बाबा इतने भोले, जहर पी गए। बताओ जाते अच्छो देवता कौन हो? वो जगत कल्याण के लिए जहर पी गए। ऐसे ही भोले। विष मेरे भोले बाबा को दे दो। भोले बाबा जहर पिला के बेहोश करके डाल दे। उन्हें बेचारे कछु ने देखो कहा भयो, बेहोश है गए। चंद्र निकले, चंद्र भोले बाबा को दे दिए। जहर पी लिया ना तो जलन होने लगी, बेचैनी होने लगी। चंद्र शीतल है, तो दवा के रूप में, औषधि रूप में चंद्र दे दिया, जैसे भोले बाबा को शांति मिले। जी अच्छो करो। इस तरह से बंटवारा हो गया और अमृत देवताओं को पिला गया। फिर से युद्ध हुआ, देवताओं ने अपना देवलोक ले लिया। बलि परेशान हो गया, गुरुदेव के शरण में गया, शुक्राचार्य की शरण में। गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय बताओ, कैसो कि सदा सदा के लिए इंद्र देवतन को राज्य हमारे अधीन रह जाए, इनको घर, इनको देवलोक हमें मिल जाए। राजा बलि गुरु के पास पहुंचा। अब गुरु तो भैया चेला की चाहे कैसी बात तो पूरी करनी पड़ेगी, राजी की राजी करनी पड़ेगी। ठीक है, जे करो, अनुष्ठान करो। कभी कभी शिष्यों की समस्या को दूर करने के लिए गुरु कृपा तो बरसाते ही हैं, आशीर्वाद तो देते ही हैं, लेकिन लंबी कोई समस्या होती है अनुष्ठान बता देते हैं। यज्ञ कराए ले, पूजा कराए ले। वो जानते हैं कि बड़ी समस्या है तो अनुष्ठान कराया जाता है। और अनुष्ठान में तो भैया ने कहा जेब हल्की होते हैं, कब कहते भागवत करवा देते हैं, कब कब हवन करवा देते हैं, क्योंकि तुम्हारा कल्याण वो चाहते हैं, तुम्हारी समस्या दूर हो, इसलिए वो अनुष्ठान करा देते। बड़ी विशाल यज्ञ। तो इस तरह से राजा बलि को यज्ञ के लिए कर दिया तैयार। इधर राजा बलि के जो बाबा हैं प्रहलाद, राजा बलि के बाबा कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद को नाती है बलि, विरोचन का पुत्र। तो प्रहलाद बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन प्रहलाद के पिता कौन है? कौन है प्रहलाद के पिता? हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप 2 भाई हैं। वही हिरण्याक्ष मैंने बताया था जो धरती को समुद्र में ले गया। अब धरती ऐसी कैसी, कोई चटाई का सिर्फ बगरा दबा के समुद्र में ले गए। लोग कहते हैं समुद्र में लेके चला गया उसको, धरती को, ऐसा सुनते हैं ना। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि पूरी सृष्टि में जल ही जल है। सबसे पहले जल ही होता है और जल के अंदर ही धरती है। लेकिन कहीं जल ज़्यादा है, कहीं जल कम है, ऐसी स्थिति है आज भी। तो जहाँ जल कम है
वहाँ धरती के निकलने के उभरने के चांस ज़्यादा हैं, होता है ना। अब इस चीज़ की जानकारी ब्रह्मा जी के पास थी, कहाँ क्या समस्या है। तो उस चीज़ का जो नक्शा था, जो मैप था, उसको जबरन छुरा करके और हिरणाक्ष और उसको नक्शा को लेके बगल में लेके जल में चला गया। अब उसके नक्शे की उसकी पता नहीं चलेगी, कहाँ पता चलेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि वो पृथ्वी को लेकर के जल में चला गया। पृथ्वी को लेकर नहीं, पृथ्वी के नक्शा को लेकर चला गया। अब कैसे हो, क्या करें। तो प्रार्थना करी तो भगवान नारायण की प्रार्थना करी तो भगवान 12 बन के आए। 12 मतलब सूकर बन के आए। सूकर में खासियत होती है, एक तो ये खासियत होती है वो सीधा जाता है जल में, सीधा। कितनी बाढ़ हो, सूकर बाढ़ में सीधा जाएगा। गाय और सूकर दोनों ही बाढ़ में पार हो जाते हैं। कितनी बड़ी भयंकर बाढ़ हो, ये डूबते नहीं है, सूकर और गाय। कहते हैं गाय की पूंछ पकड़ लो, बेहतरी नदी मिलेगी भैया, मरेंगे जब। गाय को दान कर लो, गाय की पूंछ पकड़ ले, क्योंकि गाय को सीधी जाती है। बड़ी भयंकर बाढ़ में गाय डूबेगी नहीं और सीधी पार लगाएगी। और नाव हमेशा टेढ़ी चलती है, धार से पहले छोड़ी जाएगी तब जाएगी। और सूकर और गाय सीधे जाते हैं। तो सूकर का प्राकट्य भगवान बन करके आए। दूसरी खासियत ये होती है कि सूकर का मुख बड़ा बड़ा हार्ड होता है, बड़ा मजबूत होता है। पक्के में भी वो जगह बना ले, खोद खोद के जगह बना देता है, नाली बना देगा। तो इस कार्य के लिए भगवान सूकर बन के आए। भगवान को शर्म नहीं है ना, देख लो। धर्म के लिए भक्तों ने क्या क्या बन के आते हैं। वो भिखारी बने आए, सूकर बने आए, कछुआ बने आए। समुद्र मंथन में कछुआ बन करके आए थे, जिनके ऊपर पहाड़ चलाया गया। सूकर बन के आए और जहाँ हिरणाक्ष उस नक्शा को लेकर के गहरे समुद्र में चला गया था, वहां पहुंच गए और उससे युद्ध किया और नक्शा को छुड़ाया। और फिर जब देखा कि कहाँ पे जगह, तो वहां पर अपने ही मुख से और नाली जैसी बनाई, वह पानी बह करके समुद्र में चला गया। वो जगह ऊपर निकल आई, ये क्रिया हुई थी। तब धरती निकाली, फिर उसके बाद उस पर सृष्टि ब्रह्मा जी की पनपने लगी। ये है कहानी। शास्त्रों में बड़ी गूढ़ कथाएं हैं, आदमी समझ नहीं पाता है, इसलिए लोग शंका करते हैं। तो दूसरा भाई कौन है? हिरण्याकश्यप। ये भी हिरण्याक्ष मारा गया तो इसने भगवान विष्णु से बैर बांध लिया।